देखिए, इस वक्त अमरावती हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। दरअसल एनआईए ने सोहेल नदवी समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया है और दोनों पर पीएफआई से जुड़े होने का शक है। और हत्याकांड का ये पीएफआई कनेक्शन और एंगल निकल करके सामने आया है, जिस एंगल से अब एनआईए जांच कर रही है। बता दें कि हत्याकांड के आरोपियों को मुंबई ले जाकर के पूछताछ कर सकती है एनआईए की टीम। लेकिन हत्याकांड में जो ये नई गिरफ्तारियां हुई हैं, उनका पीएफआई से कनेक्शन है और ये देखा जा रहा है कि क्या इस पूरे हत्याकांड के पीछे पीएफआई का हाथ है। इस वक्त हम मौजूद हैं सोहेल नदवी के घर पर। पीएफआई के अमरावती के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। उन्हें एनआईए सुबह 7 से 7:30 बजे के करीब में लाव लश्कर के साथ यहां से लेकर गई है। आपको बता दें कि एनआईए की टीम 7 से 7:30 बजे के करीब में यहां इस अमरावती के इलाके में पहुंची। सोहेल नदवी का ये पूरा घर है, यहाँ पर वो रहते थे और उन्हें लेकर गई है। 5 गाड़ियाँ एनआईए के पहुंची हुई थी। उनका आधार कार्ड लिया गया, उनसे कुछ जानकारियाँ ली गई, उसके बाद उनको यहाँ से तुरंत लेकर गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पीएफआई का लिंक उमेश कोले हत्याकांड मामले में है या नहीं है। जो सोहेल नदवी के परिवार से बात हुई, उनका साफ तौर पे कहना है कि वो सामाजिक कार्यों में काम करते थे, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो कोविड काल में हो। उनके बारे में और ज़्यादा परिवार को ज़्यादा कुछ पता नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के वो प्रेसिडेंट है पीएफआई के अमरावती में, और ऐसे में एनआईए का सुबह तड़के लेकर जाना अपने आप में ही कई सारे सवाल खड़े करता है कि आखिर क्या पीएफआई का लिंक इस पूरे हत्याकांड में निकल कर सामने आ रहा है या नहीं। क्योंकि एनआईए ने जब से इस केस को टेक ओवर किया है, लगातार एक्शन में है और एक्शन में होने की वजह से वो पीएफआई के 2 लोगों को हिरासत में इस वक्त ले चुकी है और हिरासत में लिया गया है सोहेल नदवी को। इसके साथ साथ एक शख्स और है जो पीएफआई से जुड़ा हुआ है। वैसे में कई सारे कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। उसी को जांच को लेकर लगातार एनआईए अपनी आगे की जांच को बढ़ा रही है, क्योंकि शक है कि इसमें पीएफआई का एंगल तो नहीं है, पीएफआई की तरफ से फंडिंग तो नहीं की गई। क्योंकि जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है 7 आरोपियों में से, उसमें से इरफान भी एनजीओ का काम करता था, इनका भी एनजीओ था, ये भी पीएफआई के तहत काम करते थे और सामाजिक कार्यों में जुटे हुए थे। जैसा कि इरफान के बारे में निकलकर सामने आया कि उसने भी कोविड काल में बहुत सारे काम ऐसे किए हुए थे। ऐसे में एनआईए का यहाँ से लेकर जाना, कहीं ना कहीं कुछ सबूत ऐसे मिले होंगे या कुछ शक होगा, उसी के आधार पर सोहेल नदवी को यहाँ से लेकर हिरासत में गई है और पूछताछ इस वक्त 2 लोगों से एनआईए पीएफआई के ही लोगों से की जा रही है। कैमरामैन दिलीप और के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 अमरावती। और देखिए, इस खबर पर सीधे अमरावती से दीपक दुबे मेरे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, सोहेल नदवी समेत अब 2 लोगों की जो ये नई गिरफ्तारी हुई है, ये क्या एक तरीके से संकेत दे रही है? क्या माना जाए कि इसमें पीएफआई हो सकता है पूरी घटना के पीछे? जी सोहेल जी, आपको बताएं कि इसमें कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर होगा, तभी एनआईए की टीम तड़के सुबह पहुंचती है। 7 से 7:30 बजे के करीब में सोहेल नदवी को हिरासत में लेती है और उनके घर का सर्च ऑपरेशन करती है। घर में तमाम जो पीएफआई से जुड़े हुए कागजात थे, उसे एनआईए ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। इसके साथ साथ उनका आधार कार्ड और उनका राशन कार्ड लिया हुआ है और सोहेल नदवी को हिरासत में लेकर इस वक्त एनआईए जो है वो पूरी पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर उनकी गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई है। तो अभी एनआईए उनके लिंक की जांच कर रही है, पीएफआई एंगल की जांच कर रही है कि क्या पीएफआई के ये यहाँ के प्रेसिडेंट थे जिला के, और ऐसे में क्या उनका संबंध जो तमाम 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए, चाहे यूसुफ की बात हो और ख़ासतौर पर चाहे इरफान की बात हो, उनसे क्या उनका लिंक है घटना से पहले और घटना के बाद। क्या इनकी कोई बातचीत आरोपियों से हुई है या फिर पीएफआई एंगल जो मुख्य रूप से पहले कई सारे केसेस में देखा गया कि पीएफआई का इन्वॉल्वमेंट कानपुर की वायलेंस में रहा है या अन्य जो देश में ऐसी असामाजिक तत्व वाली जो फंडिंग होती है उसमें रहा है, जिसमें ईडी ने कई सारे अकाउंट्स भी सीज किए हुए हैं। तो इस पूरे मामले में कोले के मर्डर केस में इनको लेकर गई हुई है, इनसे पूछताछ की जा रही है। ना सिर्फ सोहेल नदवी को लेकर गई है, एक और शख्स है जो पीएफआई से जुड़ा हुआ है, जो अमरावती का ही रहने वाला है, उससे भी पूछताछ लगातार इस वक्त की जा रही है। दोनों को हिरासत में लेकर इस वक्त पूछताछ की जा रही है, इनका बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है। इसके साथ साथ इनके अकाउंट डिटेल्स भी खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उमेश कोले के हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसमें 7 आरोपी गिरफ्तार हुए, कई सारे लिंक निकलकर पुलिस के सामने आए। अब एनआईए ने जब केस टेक ओवर किया है तो इसको एक बड़े स्तर पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या इसमें कोई आतंकी साजिश है, क्या इसके पीछे कोई बाहर से फंड किया गया था जो इरफान
परिवार ने जिस तरह से आरोपियों को पैसे मुहैया कराए थे, लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया था हत्याकांड के बाद, तो इसमें सोहेल नदवी का जो इंपॉर्टेंट रोल निकलकर एनआईए की जांच में उनकी नजर में सामने कुल आया। मिलाकर के देखिए इस पूरी हत्याकांड से कहीं ना कहीं जुड़ाव तो होगा, इन्वॉल्वमेंट तो होगी, तभी इन्हें गिरफ्तार किया गया। आप नजर बनाए रखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।